एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, 18 तारीख को हमारे जिन बच्चों का पेपर है उन्हें अपने रिवीजन के लिए काफी टाइम मिल गया है। आपकी तैयारी के अंतिम समय में आपके खुद की योग्यता को जांचने तथा आने वाले पेपर का पैटर्न बताने के लिए अभी हमने जो सेशन स्टार्ट किया है, इसके 5वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है अमित बिंदु ए से शुरू करता है, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर जाता है। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला काम ये देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर केवल दिशा की बात की गई है तो दूरी से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। सवाल में आपको बोल रहा हूं उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, मतलब यहाँ दूरी और दिशा दोनों देखनी है। ठीक है, अब जो हमारा बेसिक रहता है जिसके आधार पर हम सारे सवालों को लगाते हैं वो ये रहता है कब के लिए, ये रहता है दाएं राइट के लिए, और ये रहता है बाएं लेफ्ट के लिए। ठीक है ना। और एक बात यह है कि दूरी के मामले में अगर दिशा समान है तो दूरी जुड़ेगी, दिशा विपरीत है तो दूरी घटेगी। ठीक है, अब हम सवाल को प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, अमित बिंदु ए से शुरू करता है। चलिए ठीक है, कोई बिंदु ए है, यहां से उसने शुरू किया। ठीक है, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। चलिए ये गया दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ा। अब साउथ से बाएं मुड़ेगा तो ईस्ट जाएगा, कितना चला 4 किलोमीटर, ईस्ट में वो कितना गया 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, अब ईस्ट से दाएं मुड़ेगा तो फिर साउथ में पहुंच जाएगा। दाएं मुड़ा और कितना चला, ये 3 किलोमीटर, 3 चला गया। फिर दाएं मुड़ा, अब साउथ से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में और कितना चला गया, ये 7 किलोमीटर। और अंत में फिर दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर, तो वेस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना चला गया 9, और कहां पहुंच गया, ये बिंदु बी पर। मतलब यहां पर जो हम दिशा और दूरी निकालेंगे वो बिंदु ए से बी की निकालेंगे। ठीक है, आपसे पूछ के रहा बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में। जब यहां से यहां जाना है मतलब मामला उल्टा हो गया। जब उल्टे का मामला रहता है तो दूरी तो वही रहती है लेकिन दिशा उसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल को। देखिए, साउथ 6 साउथ 3, ये दोनों जुड़ेंगे तो 9 हो गया। साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, ये भी 9 है, तो 9 और 9 कैंसिल होकर के ये क्या हो जाएंगे 0। अब देखिए, वेस्ट का 3 ईस्ट का 4, ये दोनों अपोजिट है, घटेंगे तो बचेगा क्या आपके पास, वेस्ट का 4, 7 में से 4। अच्छा, ये ईस्ट का 4 था क्या, 3 आएगा ना, 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 आएगा। अब देखिए, ये मामला कब का है, जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सवाल में आपसे पूछा क्या है, बी से ए की तरफ। मतलब ये जो वेस्ट है ये अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा तो ईस्ट, और दूरी वही रहेगी, ईस्ट का 3, मतलब पूर्व की ओर 3 किलोमीटर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है ना, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, कुछ कथन दिए गए हैं और उनके आधार पर वो निष्कर्ष निकाल। मामला किसका है, स्लॉक्स का। और स्लॉक्स में हमें करना क्या होता है, कुछ नहीं, बस 3 ही पॉइंट तो ध्यान देने हैं। कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक, पहली बात। दूसरी बात, जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो एक ही से हैं कि एक से ज्यादा से हैं, तो उसके लिए फिर मध्य पद का मान 100 किसी एक में, और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में पदों का मान। ठीक है ना, अब चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सभी एस आर है, मतलब एस की वैल्यू कितनी हो गई 100, क्योंकि एस के पहले सभी लगा है। आर है मतलब आर की वैल्यू 50, क्योंकि है लगा है। कोई आर टी नहीं, आर के पहले कोई लगा मतलब आर का मान 100, टी के बाद नहीं लगा है मतलब इसका मान भी 100। ठीक है, अब ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, मिडिल टर्म आर है, और आर वैलिड है क्योंकि इसका मान यहाँ पे 100 है। ठीक है, कोई टी आर नहीं है, टी आर नहीं है, मतलब इसी से निकाला गया है। नकारात्मक से नकारात्मक बना है, बिल्कुल सही है। वैल्यू दोनों की यहाँ 100-100 है, और यहाँ भी दोनों की वैल्यू 100-100 है, मतलब ये वाला सही है। दूसरा बोल रहा है कोई एस टी नहीं है, एस से टी तक आया, सकारात्मक से नकारात्मक, नकारात्मक बिल्कुल सही। एस की वैल्यू यहाँ 100 और यहाँ पे भी 100, ठीक है, बराबर है, ये भी सही है। कोई आर एस नहीं है, आर और एस मतलब केवल इससे निकला हुआ है, तो भैया पहला वाला कथन अगर सकारात्मक है तो नकारात्मक निष्कर्ष तो बनेगा ही नहीं, मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, बर्तन, पानी, हार्ड डिस्क। देखिए, बर्तन में क्या रखा जाता है, पानी, ठीक है,
हार्ड डिस्क में क्या रखा जाता है? ऊष्मा रखी जा सकती है क्या? नहीं। कंप्यूटर रखा जा सकता है क्या? नहीं। लैपटॉप रखा जा सकता है क्या? नहीं। मतलब उत्तर हो जाएगा डाटा। हार्ड डिस्क में क्या रखते हैं? डाटा। ठीक है ना। अब यहां पर अगर पानी बर्तन का मामला थोड़ा सा अपोजिट में दिया गया होता तो फिर हो सकता है कि इसका उत्तर कंप्यूटर या लैपटॉप, लेकिन यहां पर भी फिर दो स्थितियां बन जाती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है, ब्लड का सवाल है, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, ये हो गया। ठीक है। पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। ठीक है। एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र नहीं, एस एंड टी है, भी छोड़ देते हैं। आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। ठीक है। एस टी का पुत्र है, तो भाई पी के तो पुत्र ये है, तो ये अगर ये पुत्र है मतलब टी क्या है? यहां पर है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ये पिता और ये माँ। आपसे पूछ रहा है टी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो टी पी की क्या है? पत्नी, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है अगला सवाल भाई? ये देख लीजिए। एस टी टी यू यू भी बी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, कुछ है क्या इस सवाल में? कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है एफ सी एम जे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एच ई ओ एल से संबंधित है। ठीक है। इसी प्रकार आर क्यू बी एल टी एस डी एल से संबंधित है। ठीक है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एम यू ए जी किससे संबंधित? अब देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे एम यू ए जी इसमें आया है क्या? ये देखिए एम तो आया हुआ है। ठीक है। यू आया है क्या? देखिए ये दो वर्ड हैं जिनकी कोडिंग हमको दी गई है। तो एम यू ए जी, जी नहीं आया हुआ, मतलब केवल यम भरा है ना, तो यू आया ना, तो जी आया। मतलब अब हमें इनके बीच का रिलेशन देखना पड़ेगा, इनके बीच का। ठीक है ना। तो अब देखिए एफ, एफ के बाद एच, जी छोड़ के एच, सी डी छोड़ के ई, एम एन छोड़ के ओ, जे के छोड़ के, क्या बात है, एक एक छोड़ के उसने ले लिया। पूछा गया सवाल में। ठीक है ना। तो अब आप देखिए एम एन छोड़ के ओ हो जाएगा, यू भी छोड़ के डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है। ओ कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे। ओ के बाद फिर डब्ल्यू, ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि ओ के बाद एक्स है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दो बढ़ गए क्या? हाँ, दो बढ़ गए थे। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, प्रत्येक की ऊंचाई भिन्न है, सी डी से लंबा। चलिए 6 आदमी हैं, तो पहले मैं 6 ठो स्थान बना देता हूं। मैं पहला 6 स्थान बना देते हैं, नीचे वाला ही एक रहेगा। 2 3 4 5 और ये 6, ज्यादा ही वो हो गया। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। अब आपको बोल क्या रहा है? सी डी से लंबा है, ए सबसे छोटा है। ए सबसे छोटा है तो ए तो यहीं पर आ जाएगा। सी डी से लंबा है, केवल 4 व्यक्ति सी से लंबे हैं, 4 सी से लंबे हैं, तो 1 2 3 4, यहां सी आ जाएगा। ठीक है। फिर आपको बोल रहा है ए सबसे छोटा, केवल 4 व्यक्ति सी से लंबे। अच्छा, एक चीज छूट गई है, सी डी से सी, केवल 4 व्यक्ति सी से लंबे हैं, 1 2 3 4। ए सबसे छोटा है, केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, 7 लोग हैं क्या? 3 3 6, 7 लोग हैं यार, 7 लोग। ये 1 2 3 4, यहां पे सी आ जाएगा, सी डी से लंबा है यहां पे। ठीक है। देखिए वो लाइन हमको नहीं मिल रही थी क्योंकि हमने एक गलती कर रखी थी। ई जी से लंबा लेकिन एफ से छोटा है, ई जी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। चलिए इसको बाद में यूज करेंगे। एफ सबसे लंबा नहीं है, एफ सबसे लंबा नहीं है। ई जी से लंबा लेकिन एफ से छोटा है, एफ सबसे लंबा नहीं है। सबसे लंबा नहीं तो ये 1 2 और 3 लोग हैं, 1 2 और 3 यहीं पे आ जाएगा क्योंकि ये तो सबसे लंबा है नहीं। अब जो आदमी छूट रहा है वो कौन छूट रहा है? वो छूट रहा है बी, बी तो छूट रहा है। ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है बी और जी की ऊंचाई के मध्य है कितने व्यक्ति? बी और जी, बी और जी, इनके बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे कह रहा है दिए गए इसमें, अच्छा देखिए, पुणे को एक्स से, ठीक है ना। देखिए बी का नंबर कितना होता है? 16, और एस का नंबर स्टूडेंट कितना होता है? एस स्टूडेंट होता है 19। ठीक है।
u का नंबर कितना होता है, u भी 21, और x का नंबर 4 खूंटियां तो 24, 16 3 19, 21 3 24, ये 14, और ये कितना है 17। यहां भी 3 का ही मामला है, यहां पर मामला है ये 5 और ये, ठीक है, ठीक है, 5 और 6। तो y के बाद z, z तो सभी में आया हुआ है, तो इसको हम चेक ही नहीं कर रहे हैं, इसको तो हम चेक ही नहीं कर रहे। 16 3 19, 21 3 24, ठीक है। तो ये 5 है, क्या है ये, कितना है 3 है, तो 3 3 6, f आना चाहिए, f आना चाहिए। तो ये वाला गलत, ये वाला गलत। अब देखिए FL बराबर है, मैं इसको चेक ही नहीं करूंगा, इसको मैं चेक करूंगा तीसरे वाले को। तो तीसरा वाला कितना था, ये 14, 14 से 17, ये टी कितना होता है 20, तो 20 से कितना आ जाएगा 23, और 23 किसका होता है, डब्लू का, डब्लू का। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा FLWZ, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। जब भी कोडिंग करिए तो आंसर पर एक निगाह जरूर रखिए। ये देख लीजिए सवाल, 6 घर हैं KLMN और OP, कितने हैं 3 3 6 घर, एक ही कॉलोनी में स्थित है, PK के पश्चिम। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है, ये इसके उत्तर ये इसके दक्षिण, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये एक लौता ऐसा सवाल है जहां पर आपको दिशा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब यहां पर आपको ये दिशा बनानी पड़ेगी, NES और ये W, ठीक है। अब आपको बोल रहा है PK के पश्चिम में, के तो जिसकी जहां से आप शुरुआत करोगे उसको आप ले लो बीच में, PK के पश्चिम में P है, दूरी भी दी गई है कितनी 400, ठीक है भाई। PK के पश्चिम में 400, ML के पूर्व में, अब देखिए ये जानकारी ना तो मेरे पास M है ना तो मेरे पास L है, तो इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। OK के उत्तर में 300, OK के उत्तर में 300, वो यहां पर है 300 मीटर पर, ठीक है भाई। फिर आपको बोल रहा है NL के दक्षिण में, ना तो मेरे पास N है ना तो L है, इसको भी मैं छोड़ देता हूं। LK के दक्षिण में 250, LK के दक्षिण में, दो दक्षिण है मतलब नीचे हो जाएगा, तो LK के दक्षिण में 250 पर है, ठीक है। और N के बीच, अच्छा अभी N तो आया ही नहीं। अब देखते हैं जो दो लाइनें मैंने छोड़ी थी, ML के पूर्व में, ML के पूर्व में 200 मीटर, ML के पूर्व में कितना है, ML के पूर्व में 200 मीटर। एक और जानकारी मैंने क्या छोड़ दी थी, NL के दक्षिण में 150 मीटर, इसके दक्षिण में कौन है, N है, और कितना है 150 मीटर। अब आपका सवाल फिट हो गया। पूछ क्या रहा है, O और N के दूरी, O और N इनके बीच की दूरी है, तो देखिए कितना है, ये 300, और ये 250, 150, 400, 400 और 300 700, सीधी दूरी पूछा है 700 मीटर। यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोल रहा है AKGDH और Y एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, कितने लोग हैं 3 और 3 6। भैया ये लीजिए 6 लोगों के लिए हमने टेबल लगा दी, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यहां रहता है लेफ्ट और यहां रहता है राइट। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हम सबसे पहले उस आदमी की बात करते हैं जिसकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। क्या बोला है, K एक अंतिम छोर पर है, ठीक है, मतलब या तो यहां या तो यहां, ठीक है। Y के दाएं से, अब देखिए अगर मैं यहां K को बैठा दूंगा तो इसके दाएं कोई हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब K कहां बैठा हुआ है, यहां पर। Y के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, मतलब यहां पर कौन बैठा हुआ है, Y। Y के दाएं से तीसरे स्थान पर, और A के बाएं से दूसरे स्थान पर। अब ये A के बाएं दूसरा है, मतलब A यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। D और H निकटतम पड़ोसी हैं, इनका भी कोई मतलब नहीं, वैसे रहेंगे वो यहाँ पे, लेकिन D और H किस जगह पे ये भी क्लियर नहीं है। G A के ठीक बाएं बैठा है, G A के ठीक बाएं बैठा है, ये हो गया सवाल। फिर आपको बोला है D G के बाएं से तीसरे स्थान पर है, G के बाएं तीसरा, 1 2 3, तो यहाँ D और H निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ H आ गया। अब आपसे पूछ कह रहा है K के ठीक दाई और कौन बैठा, तो K के ठीक दाई और बैठा हुआ है D, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला है दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। मामला है संख्याओं का। तो सबसे पहले जब संख्याओं का मामला है तो तब भी हमारा फोकस कहां पर होगा, पहला भाग और दूसरा गुणा, ठीक है। देख लेते पहले भाग वाला मामला। यह है मामला, ये देखिए अगर मैं इसको हल करूंगा तो इसका तो 7 आएगा और इसका 21 आएगा, 21 - 7 + 5, यही तो मामला है। तो कितना हो जाएगा, 14 और 5 19 आ रहा है, 19 आ रहा है, लेकिन उत्तर आना कितना चाहिए 31, मतलब हमारा उत्तर कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5 और 3 को अगर मैं बदलूं, 5 को अगर मैं यहां ले आऊं तो 7 पर ना 35, ये 35 हो जाएगा। 3 को अगर मैं यहां ले जाऊं
तो ये भी +3 ही रहेगा, लेकिन ये 35 हो जाएगा तो मामला बढ़ेगा। ठीक है, 31 और 7, 31 कहाँ है? यहाँ पर। 31 को अगर मैं यहाँ ले आऊंगा, 7 को अगर मैं यहाँ ले आऊंगा, तो आप खुद देखो 31 में जब आप 3 का गुणा करोगे तो 21 की जगह ये तो मामला बहुत ऊपर निकल जाएगा, मतलब ये तो उत्तर हो नहीं सकता। 3 और 14, 14 को अगर मैं यहाँ लेके जाऊं, 3 को अगर मैं यहाँ लेकर के जाऊंगा तो ये 3 से कट जाएगा क्या? 26, 26, ये एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, फिर है 7 और 98, 7 और 98, 7 को मैं यहाँ लेके जाऊं, 98 को यहाँ लेके जाऊं, देखो अब कितना बड़ा डाटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब मेरे पास पॉसिबिलिटी 2 की है, 5 और 3 की, 3 और 14 की। मैं पहले 3 और 14 चेक करता हूं। देखिए, अगर मैं बोलूं 7 गुणे 14 माइनस 98 भागे 14, 3 और 14 भागे 3 और +5। अब आप देखिए, इसको अगर मैं हल करूंगा, 98 भागे 3 तो भाग ही नहीं जा रहा है यार, कैसे जाएगा? 9 8 17 होता, मैं 15 जोड़ लिया था। ये मतलब एक ही उत्तर हो सकता है, बस यही वाला, 5 और 3। चेंज करके देख लेते हैं। देखिए, 7 गुणे 5 माइनस 98 भागे 14, यार इसको भी क्यों चेक करना है, यही कर लेते हैं। 5 को यहाँ ले आएंगे, 3 को यहाँ ले जाएंगे, तो 7 पना 35 माइनस 7 + 3, यही तो होगा सवाल। 7 पना 35, ठीक है, माइनस 7 + 3, ठीक है, तो 35 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा? 31, बिल्कुल सही। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मुझे क्या बोल रहा है? तब गणितीय रूप से कौन से गणितीय, अब इसमें चिन्हों को बदलना है, तो यहां भी मेरा फोकस भाग और गुणा पर। देखिए, भाग ये जा रहा है, गुणा भी ठीक ठाक। देखिए, इसको अगर मैं हल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 धन 60 माइनस 8, यही तो होगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 60 बचना चाहिए, लेकिन उत्तर मेरा 135 है। मतलब इसको बढ़ाने की जरूरत, बढ़ाने की जरूरत। बढ़ाया कैसे जाता है? या तो आप गुणे वाले को बढ़ा दीजिए, गुणे वाले को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि धन और ऋण को बदलोगे तो ऋण ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और या तो भाग वाले को छोटा कर दीजिए। ठीक है भाई, धन और गुणा, धन और गुणा, गुणे को अगर मैं यहां लेकर के आ जाऊंगा तो ये 480 बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, इसलिए ये वाला तो गलत है। भाग और ऋण, भाग और ऋण, भाग को अगर मैं यहां लेके आऊंगा 15, यहाँ पे 8 आ रहा था, ऋण, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। भाग और गुणा, भाग को मैं यहां लेके जाऊं, गुणा मैं यहां लेके जाऊं तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। गुणा और ऋण, गुणा यहां पर और ऋण यहां पर, गुणा अगर मैं यहां लेकर के आ जाता हूं तो 15 × 120 480, ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। मतलब उत्तर तो केवल यही है, भाग और ऋण वाला। अब देख लेते हैं ये है कि नहीं है। तो देखिए, अब मामला हो जाएगा 120 माइनस 15 प्लस 60 भागे 4 और गुणे कितना? 2, यही तो है। भाग और ऋण को बदलना था, भाग की जगह मैंने ऋण लगा दिया, ऋण की जगह भाग। अब देखिए, ये कितना हो जाएगा? 15, ठीक है ना, 15, और ये कितना? 15 दूनी 30 हो जाएगा ना, ये वाला पूरा मामला, ये पूरा ही हो जाएगा 30। और ये कितना है? सॉरी, प्लस ये -15 है और ये 120 है। ठीक है भाई, तो ये 15 120 और 15 135 दिया हुआ है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, बस ध्यान रखिए थोड़ा सा इमेजिनेशन। पहले मैंने पूरे सवाल को सही करके देख लिया, 60 उत्तर आ रहा था, 135 मतलब मुझे बढ़ाने की जरूरत थी। धन और गुणा को अगर मैं चेंज करूं, गुणे को अगर मैं यहां लेके आ जाऊंगा तो ये मामला 15 × 120 60 × 480 हो जाएगा। लेकिन मुझे बढ़ाना तो भैया थोड़ा सा ही है, 75 ही तो बढ़ाना है, और यहाँ तो ढेर सारा बढ़ गया। भाग और गुणे को अगर मैं चेंज करूं, भाग और गुणे को यहां अगर मैं गुणा लेके आऊं तब तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, ये तो दूसरी नजर में गलत। गुणा और ऋण, गुणे को यहाँ पर और ऋण को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो गुणा यहाँ पे फिर यही 1500 आना, तो हमको बढ़ाना तो 35 ही। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 ही सही, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लीजिए। अब देखिए, ये सवाल, इस तरह के सवालों में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका फोकस बीच वाले पे होना चाहिए। यहाँ क्या देख बोल रहा है? ऐसे कितने प्रतीक है, मतलब हमारा फोकस होना चाहिए प्रतीक पर। ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए? संख्या। अब मैं प्रतीक देखता हूं। देखिए, प्रतीक पहले अक्षर है लेकिन बाद में संख्या नहीं है। प्रतीक पहले अक्षर बाद में संख्या, एक तो ये वाला है। प्रतीक पहले अक्षर बाद में संख्या, दूसरा ये वाला है। प्रतीक पहले अक्षर बाद में संख्या, तीसरा ये वाला है। प्रतीक पहले अक्षर बाद में संख्या, एक ये वाला है। प्रतीक पहले अक्षर बाद में संख्या, एक ये वाला है। कितना हो गया? 1 2 3 4 और ये 5, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लग गया सवाल। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला सवाल बोला वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। देखिए JLN, जे का नंबर 10, L का नंबर कितना होता है 12, N का नंबर 14, ठीक है। M का नंबर 13, O का नंबर 15 और R का नंबर 18, ठीक है। C का नंबर 3, ये 5, ये 8, ये भी ठीक। V का नंबर 5, X का नंबर 24 और A का नंबर 1 है, लेकिन ये बढ़ते हुए क्रम में है तो इसको मैं 27 भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए 10 2 12, 13 2 15, 3 2 5, 22 2 24, बिल्कुल राइट। 12 2 14, 15 3 18, 5 3 18, 24 3 27, सब में 3 3 है, केवल ये वाले डाटा में 3 3 नहीं है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 JL और N। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन किसका है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। गर्मियों में भारतीय लोग सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, मतलब बात हो रही है गर्मियों की और बात हो रही है भारत के लोगों की। इससे 2-3 चीजें निकलती हैं। पहली बात यह है कि गर्मियों बस में ही सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है। बाकी के सीजन में पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते। गर्मियों में मतलब भारत में गर्मियों के अलावा भी और सीजन हो सकते हैं, और बात केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में कही गई है, बाकी विश्व से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमें कथन से इतनी चीजें समझ में आ रही है। सूती कपड़े गर्मियों में ज्यादा आरामदायक होते हैं, ये तो होगा ही, क्योंकि कपड़े आदमी आराम के लिए पहनता ही है। भारत एक गर्म देश है, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है भारत एक गर्म देश है, क्योंकि गर्मियों में अगर सूती कपड़े पहन रहे हैं इसका मतलब भारत में और भी सीजन होते हैं और वहां दूसरे कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है। मतलब निष्कर्ष 2 पूरे तरीके से गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए A प्लस बी का अर्थ है मतलब ब्लड रिलेशनशिप और कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है पुत्री, ठीक है। गुणे का मतलब क्या है? गुणे का मतलब है पिता, ये भी ठीक है। भागे का मतलब क्या है? भागे का मतलब है भाई। चलिए ये तीनों कोडिंग हो गई। अब आपको करना क्या है? M भागे N। M भागे N मतलब M जो है वो N का भाई है, ठीक है। चलो थोड़ा नीचे ले लेते हैं। M जो है बराबर डिस्टेंस रहनी चाहिए N का, ठीक है। N प्लस P, प्लस मतलब N P की पुत्री है, P पुरुष है कि महिला अपने को पता नहीं। N प्लस P गुणे Q, P गुणे Q मतलब P Q का पिता है, P Q का भी पिता है, P Q का पिता, ठीक है। Q क्या है अपने को पता नहीं, मतलब P के 3 बच्चे हैं M N और Q, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? M का Q से संबंध, M का Q से संबंध, तो M का Q से जो संबंध होगा वो काहे का होगा? भाई का। साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि M N और Q एक ही पिता की संतान है, किसकी? P की, ठीक है। लड़का है इसलिए भाई ही होगा। P का पूछ लिया होता तो बहन हो जाता। ये देखिए 27 65 64, देखिए पहले तो अगर मैं आपको बोलूं 27 और 64, ये आपको दिख रहा होगा कि ये 3 की घाते 3 है और ये 4 की घाते, ठीक है। 65 ये भी लगभग वही है, 4 की घाते 3 और प्लस 1। तो अगर ये 4 की घाते ये 3 और ये 4, तो अगला वाला डाटा 5 की घाते 3 हो चाहिए, प्लस 1 है तो ये प्लस 1 भी होना चाहिए। तो 5 की घाते 3 मतलब 125 प्लस 1, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 126। दिया है क्या? दिया हुआ है। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। लग गया सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे बोला निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। क्या उत्तर देना है भाई? श्रृंखला में बाएं से प्रत्येक दूसरी संख्या को हटा दिया जाए तो बाएं से 8वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रत्येक दूसरी संख्या, ठीक है ना। बाएं से प्रत्येक दूसरी, एक बात ये रहती है, और पहले और तीसरी एक कहानी ये बनती। ये दोनों कहानी आप याद रखिएगा, मतलब यहां से मुझे 4 को हटाना, 7 को हटाना, 3 को हटाना, 5 को हटाना, ये कहानी, ठीक है। तो जब कभी भी दूसरी संख्या को हटाने की बात हो मतलब मामला है 2n-1 का, और जब कभी भी पहली और तीसरी को हटाने की बात हो तो मामला होता है 2n का। ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, अभी आपको अल्फाबेट्स में ये सवाल मिलेंगे भी, ठीक है। देखिए आप, अब आपसे पूछ क्या रहा? बाएं से 8वां, बाएं से 8वां, तो अब देखिए n की वैल्यू 8 है, मतलब ये कितना हो गया? 2 गुणे 8 ऋण 1, मतलब आपको वर्ड कौन सा चाहिए? 15वां, बगैर कुछ काटे। चलिए गिन लेते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? एक दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ये क्यों करते हैं? देखिए यहां पर तो मेरे पास काटने की सुविधा उपलब्ध है, आपके पास वहां काटने की सुविधा तो उपलब्ध रहेगी नहीं। जैसे मैं तो इसको ऐसे भी कर सकता था, भैया इसको काट दीजिए, 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 ठीक है ना, और इसको काट दीजिए। अब आपको पूछा क्या है? बाएं से आठवां, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लेकिन डायरेक्ट गिनना तो आपके लिए पॉसिबल है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर दूसरी संख्या से वो एक एक छोड़ करके काट रहा है, हटा रहा है, तो फॉर्मूला 2n-1 का। और अगर पहली को, फिर तीसरी को, फिर पांचवी को, फिर सातवीं को, इनको हटा रहा है, तो फॉर्मूला 2। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? MY27। अच्छा, कोडिंग का क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं नंबर्स पे फोकस करूंगा। 27 64 है, यहां देखो नंबर्स अलग अलग है क्या? अलग अलग है क्या? नहीं, दो तो सेम है, दो तो सेम है। यहां देखो JJIIIH AB, अगर जे भी उत्तर आएगा तो ए और बी ये अलग अलग हो जाएगा। 81 भी सेम ही है, ठीक है। पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं। देखिए एम का नंबर कितना होता है? 13, फिर गे 11, 11 के बाद फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर लगा हुआ है जी का 7, 7 के बाद कितना होता है? 5। ये मामला है। देखिए 5 7 9 11 और 13, मतलब 9 का नंबर कितना होगा? 9 का नंबर हो जाएगा आई। आई देखो एक ही, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब अगर मान लीजिए मुझे नंबर भी लेने होते, देखिए 27 है, फिर 64 है, फिर 216 है, ये 343 है। अब मुझे ये दिख रहा है ये मामला 3 की घाते 3 का है, ये मामला 4 की घाते 3 का है, ये 6 की घाते 3 का है, ये 7 की घाते 3 का है, मतलब ये 5 की घाते 3 होगा। उत्तर कितना आना चाहिए? 125 से भी आ जाता। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मुझसे क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एक गृहिणी 6 बॉक्सों में पुराने सामानों को विभिन्न प्रकारों से व्यवस्थित करती है। 6 बॉक्स है, अपने स्टोर रूम में एक के ऊपर एक रख देती है। पुराना सामान है खिलौना, किताब, कपड़ा, चटाई, समाचार पत्र, भोजन पात्र। सबसे नीचे के बॉक्स को एक और ऊपर वाले ऊपर ही रहेंगे। खिलौने की किताबों, अच्छा यहाँ से फिर जानकारी देखिए 6 बॉक्स है, तो ये हो गया 1 बॉक्स, फिर ये 2 बॉक्स, फिर ये 3 बॉक्स, फिर ये 4 बॉक्स, ये 5 बॉक्स और ये 6 बॉक्स। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये 6 बॉक्स है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? खिलौने की किताबों के ऊपर, क्या खिलौनों को किताबों के ऊपर किंतु कपड़ों के नीचे। खिलौने जो है वो किताबों के ऊपर रहेंगे लेकिन कपड़ों के नीचे रहेंगे। ठीक है, ये 3 जहां भी आएंगे वो एक जैसा ही आएंगे। चटाई को सबसे नीचे वाले बॉक्स में रखा गया है, तो यहां पे कौन सी आ जाएगी? चटाई। यहां पर चटाई आ गई सबसे नीचे वाले बॉक्स। सबसे ऊपर के बॉक्स में भोजन पात्र को रखा गया है, तो यहाँ पर आप ये भोजन पात्र भी रख दीजिए और ये हो गया भोजन पात्र। ठीक है, अब कितने बचे? 1 2 3 4, 4 बचे हुए हैं। 3 मेरे पास है, 1 मुझे और चाहिए है। किताबों और चटाई के बीच में एक प्रकार का पुराना सामान है। देखिए किताब और चटाई, अब किताब तो यहाँ पर है, इसके ऊपर देखिए 1 2 3, ठीक है, मतलब ये हो गया किताब, ये हो गया खिलौना और ये हो गया कपड़े, और एक पुराना सामान रखा हुआ किताब और चटाई के बीच में छूटा क्या है मेरा? समाचार पत्र। समाचार पत्र, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पुस्तकों और चटाइयों के बीच में पुराने सामानों के बॉक्स के बक्से का कौन सा प्रकार रखा गया था? कौन सा प्रकार रखा गया था? किताब और चटाई के बीच में रखा गया है समाचार। समाचार दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है यदि धन का अर्थ है ऋण, ऋण का अर्थ है गुणा, तो जब कभी भी चेंज करने की बारी आए, चाहे वो अल्फाबेट 44 हो गया, 120 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए भाग को क्या बोल रहा है? धन। देखिए लास्ट में भाग को धन बोल रहा है। गुणे, गुणे को क्या बोल रहा है? गुणे का अर्थ है भाग, ये भाग है। ठीक है, तो ऋण का अर्थ क्या है? ऋण का अर्थ गुणा है, ये गुणा है। ठीक है, फिर 2 और 10 के बीच में धन लगा हुआ है, धन का अर्थ क्या है? धन का अर्थ क्या है? ऋण है, ऋण है। 10 गुणे 2, गुणे का अर्थ क्या है? गुणे का अर्थ है भाग। ये कहानी है। अब देखिए हल कौन सा होगा? पहले एक तो ये वाला, ये 24 और दूनी 48, ये तो 48 हो गया। एक ये वाला, ये 5 हो गया। अब ये देखिए ये कितना है? 44 प्लस 48 और माइनस 5। 48 में से 5 गया 43, 43 आप जोड़ दीजिए,
तो 4 3 7 4 4 8, आपका उत्तर हो जाएगा 87, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर पाए। संख्या क्या है, पहली है 45, फिर है 47, फिर है 52, फिर है 62, फिर है 79 और ये क्वेश्चन मार्क। ये कहानी है आप ये देखिए, यहाँ कितने का फर्क दिख रहा है, 2 का। यहाँ कितने का दिख रहा है, 5 का। यहाँ कितने का दिख रहा है, 10 का। यहाँ 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 1 का। समझ में नहीं आ रहा मामला क्या है, समझ में आ रहा है क्या? 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी गड़बड़ है। एक और नीचे जाए क्या, चलिए। 5 और 2 के बीच में 3 का, 10 और 5 के बीच में 5 का, 17 और 10 के बीच में 7 का। क्या बात है, दिख गया आप। 3 5 और 7 मतलब विषम वाला मामला है, तो 7 के बाद ये वाला मामला कितना होना चाहिए, 9। और अगर ये 9 है तो सब तो बढ़ ही रहा, तो ये कितना होना चाहिए, 26। और अगर ये 26 है तो 9 और 6 15, 7 2 9 और 1 10। मेरा उत्तर होना चाहिए 105, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। लग गया सवाल, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कई बार तीसरी पोजीशन भी आ जाती है। पता लगा दूसरे में समझ में नहीं आया तो तीसरी, अब तब तीसरी लोगे तो देखो ये दिख जाएगा आपको, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो आगे वाला भी 2 हो जाएगा, ऐसा रहता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में कोडिंग का मामला जब भी आता है, सबसे पहला काम ये देखिए कि पूछा क्या है। पूछा क्या है, तो क्या पूछा है, संख्या 3। 3 कहाँ आई है, 629, 943, 748। ठीक है भाई, यहाँ पे आई हुई है, लेकिन अब यहाँ पे 9 और 4 एक्स्ट्रा है। तो देखिए 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे। चलिए मैं पहले 9 को ही शुरू कर देता हूँ। 9 को शुरू करूंगा तो कुछ तो नहीं, डंप टू टे, नमो टे। टे देखिए, टे दोनों में है, ये उड़ गया। ठीक है, अब बचा कितना, 4 और हटाना है। 4 और हटाना है, तो 4 यहां पर भी है, यहां पर भी। इन दोनों में से कुछ तो आया होगा, डंप टो, टो, ये टो आ गया, टो आ गया, ये टो हट गया। ठीक है, अब बचा क्या, 3। यहां क्या बचा, क्या, डंप। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डंप। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का चयन कीजिए दिए गए विकल्पों में से भिन्न का। देखिए अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 26 है, V का नंबर कितना होता है 22, और फिर कितना है 18। ठीक है, Q 17 है, 13 है, 9 है। ठीक है, O 15 है, 11 है, 7 है। ठीक है, W 23 है, T टीचर 20 है, और P कितना, प्लेट में 16 रुपए। ठीक है, 4 4 4, ये नहीं आ रहा, ये 3 का है, 3 का है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लिए सवाल। सवाल आपको बोल रहा है 5 मेज है, इसमें कुछ गड़बड़ थी लगता है सवाल में। चलिए देख लेते हैं। मेज T1 T2 T3 T4 और T5 को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। 5 मेज है, 5 मेज है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 मेज। ठीक है भाई, अब क्या बोला है, T4 के ऊपर और यहां से एक नीचे बना हुआ है, मेजों की संख्या T5 के मेजों की संख्या के समान है। ठीक है, T3 T1 के ठीक ऊपर है, T5 सबसे नीचे है। ये लीजिए, यहां मिल गया मेरे को मामला, T5 सबसे नीचे। सबसे नीचे मैंने किसको रख दिया, T5 को। अब आगे बोल रहा है T4 के ऊपर मेजों की संख्या T5 के नीचे। T5 के नीचे तो कोई है ही नहीं, मतलब T4 के ऊपर भी कोई नहीं होगा, मतलब सबसे ऊपर T4 और सबसे नीचे T5। ठीक है, अब आपको बोला T3 T1 के ठीक ऊपर है, मतलब एक कंडीशन आपको ये दी गई है, T3 T1 के ठीक ऊपर है। T2 और T5 के बीच में 2 मेजें हैं, T2 और T5 के बीच 2 मेज। T5 तो आपके पास है 1 2, तो यहाँ कौन आ जाएगा, T2। अब आपके पास केवल यही 2 बची हुई हैं, यही 2 बची हुई हैं, तो लिख दीजिए T3 और T1। आपसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था T1 की सही स्थिति क्या है। T1 की सही स्थिति T3 के नीचे और T5 के ऊपर। T1 इज जस्ट बिलो T5, बिल्कुल गलत, जस्ट बिलो T3 है। T2 इज 2 प्लेसेस बिलो T1। T2 T1 से 2 स्थान नीचे है, बिल्कुल नहीं है। T1 इज जस्ट अबाउट T5, T1 इज जस्ट अबाउट T5, बिल्कुल सही है। T1 इज 3 प्लेसेस बिलो T2, T2 से 3 प्लेसेस नहीं 2 प्लेसेस बिलो है, ये वाला भी गलत है। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, फिर से कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का मामला है। देख लीजिए, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माँ, प्लस का मतलब क्या है, ठीक है, दिख रहा है सवाल। माइनस का है भाई,
माइनस का है भाई, ठीक है भाई। गुणे का है पत्नी, गुणे का मतलब है पत्नी, ठीक है। और फिर बोल रहा है भागे का मतलब है पिता, भागे का मतलब है पिता, यही तो कहानी है। अब आप देखिए, आपसे पूछ क्या रहा, के गुणे एल, गुणे का मतलब है के एल की पत्नी है, तो के एल की पत्नी है मतलब ये पति है और ये पत्नी है, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है एल भागे एम, भागे का मतलब क्या है, एल एम का पिता है, एल एम का पिता है, ये लग गया सवाल। फिर आपको क्या बोल रहा है, फिर आपको बोल रहा है एम प्लस एन, मतलब यम एन की माँ है, एम एन की माँ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एन माइनस ओ, माइनस एन ओ का भाई है, एन ओ का भाई, मतलब ये दोनों यम के बच्चे हैं। यम जो है वो एल की पुत्री है और के जो है वो एल की पत्नी है। इतनी जानकारी आपको दी गई है। पूछ क्या रहा है, के एन से किस प्रकार संबंधित है, के एन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना। तो ये माँ है, माँ है, तो ये माँ की माँ है, तो के क्या हो जाएगी, इसकी दादी, मैटरनल नहीं, हाँ ठीक है ना, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर रहेगी, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है ना, नानी बोल देंगे उसको, ठीक है ना। ब्रदर्स वाइफ तो हो ही नहीं सकता, वाइफ्स ब्रदर ये भी हो ही नहीं सकता, फादर्स ब्रदर बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। उत्तर तो केवल यही होगा, मदर्स मदर मतलब माँ की माँ नानी कहलाती है। तो देखिए माँ की माँ सही है बिल्कुल, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, 6 आदमी है, तो चित्र तो भाई हम ऐसा बनाएंगे, ये रहेगा मामला लेफ्ट का और ये रहेगा मामला राइट का, ठीक है। शुरू होगा यहां से, ठीक है। आलोक सोनू के निकटवर्ती दाएं बैठा है, तो मतलब आलोक बैठा है सोनू के निकटवर्ती दाएं, ठीक है। लाडू आलोक के बाएं तीसरे स्थान पर है, आलोक के बाएं, तो 1 2 3, यहां पर कौन बैठेगा, लाडू, ठीक है भाई। फिर बोल रहा है लाडू आलोक के बाएं तीसरे स्थान पर है, सोनी, अच्छा सो 2 बार आ गया, चलो इसको पूरा ले लेंगे, सोनी सोनू के दाएं तीसरे स्थान, दाएं तीसरे स्थान 1 2 3, अब इसको मैं पूरा लिख लेता हूं, नहीं तो सोनू और सोनी में गड़बड़ हो जाएगा। ये सोनी है, सोनू सोनू के दाएं तीसरे स्थान पर है। डिंपल लाडू और सानू दोनों की निकटतम पड़ोसी है, लाडू और सोनू, सोनू तो ये है, मतलब यहां पर कौन बैठा हुआ है, डिंपल, यहां डिंपल बैठ गई। अब बचा क्या, किसका मामला है, दिया ही नहीं है, आदमी का नाम तो दिया ही नहीं। सुषमा लाडू की निकटतम पड़ोसी नहीं है, वो तो हो भी नहीं सकती, तो यहां कौन बैठ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, सुषमा के दाएं दूसरे स्थान पर, सुषमा के दाएं दूसरे स्थान पर 1 और 2 कौन बैठी हुई है, लाडू, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा लाडू, लाडू, ये आपके सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है ई एफ जी एच और आई जे एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों, मंजिल वाले सवाल मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 3 4 5 और ये 6, यही तो कहानी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 मंजिलें। फिर आपको क्या बोला, इमारत की सबसे मंजिल, ये तो हमने बना ही लिया है, जी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, यहां पे हमने जी को बैठा दिया, ठीक है भाई। केवल जे एच और आई के मंजिलों के बीच वाली, जे एच और आई के मंजिलों के बीच वाली, मतलब जे जो है वो एच और आई के बीच में रह रहा है, एच और आई के बीच में रह रहा है, ठीक है भाई, ये भी बैठा दिया। ई मंजिल संख्या 2 पर रहता है, ई मंजिल संख्या 2 पर रहता है, बैठा दिया। एफ एक सम संख्या वाली, अब देखिए यहाँ पे तो ई बैठ ही गया है, मतलब एफ या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा, एफ सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, जो आई का निकटतम पड़ोसी है, 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 3 ये 1 एफ, 4 ही जगह खाली है, 4 ही जगह खाली है, तो यहाँ तो फिर बीच में आ जाएगा मामला, बीच में आ जाएगा भाई, एफ तो फिर बीच में घुस जाएगा, मतलब एफ यहाँ पे नहीं होगा, एफ होगा इस जगह पर, ठीक है। और आई का निकटतम है, मतलब फिर आई होगा, और फिर जब आई यहाँ पे हो जाएगा तो फिर जे होगा, जे होगा। अब आई अगर ऊपर बैठ गया तो एच यहाँ पे बैठ जाएगा, बैठ गया मामला, ठीक है, आ गया, सही 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 आ गया। फिर आपको बोला मंजिल संख्या 4 पे कौन रहता है, तो मंजिल संख्या 4 पे कौन रहता है, जे, लग गया सवाल आपका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है।
यकीन रखिए अभी तक जो पेपर्स कंडक्ट हो रहे हैं 7 तारीख से अभी तक, पेपर के पैटर्न में कोई ऐसा बदलाव देखने के लिए नहीं मिला कि क्वेश्चन के पैटर्न में कोई चेंज आ गया हो। क्वेश्चंस तो अलग अलग ही आएंगे, सीधी सी बात है, लेवल सेम है, क्वेश्चंस के टाइप सेम है। यकीन रखिए 18 तारीख को लगभग यही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी पैटर्न पर आधारित। मैं अपनी सोच में कहां तक सही हूं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।